नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमारे टाइम एंड वर्क का था। नेक्स्ट क्लास है यार। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप के आए। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, 2 men and 3 boys कैन डू ए पीस वर्क 16 days। इस क्वेश्चन को ना, इन क्वेश्चन को ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं। 5 men and 6 boys कैन डू इट इन 7 days। हाउ लॉन्ग विल 4 men and 8 boys टेक टू डू दी सेम वर्क। अब इस चीज को समझना। सबसे पहला हमारा काम क्या है, इसमें बोला क्या गया है कि 2 मैन हैं और कितने बॉयज हैं, 3 बॉयज हैं। 3 बॉयज हैं। ये काम को कितने दिन में करते हैं, 16 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं, 16 दिनों में करते हैं। फिर आपने क्या करना है, आगे जो पूछ बोला है इसने, फिर कहता है 5 मैन है, 5 मैन है और बॉयज कितने हैं, 6 बॉयज हैं। इसको वो कितने दिन में करते हैं, 7 डेज में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 7 डेज में करते हैं। हाउ लॉन्ग 4 मैन, कहता है अब जो 4 मैन है और 8 बॉयज हैं वो उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो, इस दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कितने दिनों में करेंगे। तो दो टाइप के क्वेश्चन है, एक जगह यहाँ पर एंड होता है, यहाँ पर भी एंड है और दो स्टेटमेंट होती है, तीसरा क्वेश्चन पूछा होता है। एक जगह यहाँ पर और होता है, तो पहली वो स्टेटमेंट होगी और दूसरे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, ये पहली टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको हम पहले कर लेते हैं, ध्यान से देख लेते हैं। देखो, इसमें हमने क्या करना होता है, पहले फाइंड आउट करना होता है कि एक मैन कितने बॉयज के बराबर काम करता है। एक मैन कितने बॉयज के बराबर काम करता है, तो कैसे फाइंड आउट करना है, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे पास डेज है, ये क्या है, हमारे पास डेज है। तो हमने क्या करना है, पहले डेज से मल्टीप्लाई करना है मैन को। तो 16 को मैंने मल्टीप्लाई करा 2 मैन को, तो हमारे पास कितना हो गया, 16 दूने 32, 32 मैन हो गए। 32 मैन हो गए। फिर हमने इसी से मल्टीप्लाई करना है 16 से ही 3 बॉयज को, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 48 बॉय हो गए। हमारे पास कितने हो गए, 48 बॉय हो गए। फिर हमने ऐसे ही प्रोसेस जो है वो इसमें सेकंड जो स्टेटमेंट दी है उसमें भी करना है। 7 से हमने मल्टीप्लाई करना है 5 मैन को, तो हमारे पास कितने मैन हो गए, 35 मैन हो गए। कितने मैन हो गए, 35 मैन। अब 7 से ही मल्टीप्लाई करना है हमने बॉयज को भी, तो हमारे पास कितना हो गया, 42 बॉयज हो गए। 7 6 जा 42, 42 बॉयज हो गए। अब क्या करना है कि बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस कर देनी है। देखो, जो ज्यादा रकम है, जैसे 35 में से 32 माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना बच गया, 3 मैन। कितना आ गया, 3 मैन आ गया। अब 48 में से 42 माइनस कर दिया, तो मेरे पास कितना आ गया, 6 बॉयज। दोनों का डिफरेंस लेना है, क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर जो है वो 3 का डिफरेंस है और यहाँ पर जो है वो 6 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस ले लिया। अब हमारे पास देखो, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। मतलब एक मैन जो है वो कितने बॉयज के बराबर हो गया, 2 बॉयज के बराबर हो गया। कितने बॉय के बराबर हो गया, 2 बॉयज के बराबर हो गया। अब यहां से हमारे क्वेश्चन को समझना, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, कि एक मैन 2 बॉयज के बराबर है। अब स्टेटमेंट में जो भी हमारे पास यहाँ दिया है ना, 2 मैन 3 बॉयज, 5 मैन 6 बॉयज, 4 मैन 8 बॉयज, तो हमने क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को बना लेना। या तो सारे के सारे मैन बना लो या सारे के सारे बॉयज बना लो। एक मैन 2 बॉयज के बराबर है, तो मतलब इसको हाफ करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम मेंस बना लेंगे, सभी को क्या करेंगे, मेंस बना लेंगे। अब देखो, एक मैन 2 बॉयज के बराबर है, मेंस नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, बॉयज बना लेंगे। क्या करेंगे, बॉयज बना लेंगे। मतलब इन मेंस को कन्वर्ट कर देंगे बॉयज में। क्या करेंगे, मैन जो है उनको कन्वर्ट कर देंगे बॉयज में। एक मैन कितने बॉयज के बराबर है, 2 बॉयज के बराबर है। तो 2 मैन कितने बॉयज के बराबर हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 बॉयज के बराबर हो जाएंगे। कितने बॉयज के बराबर हो जाएंगे, 4 बॉयज के बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है, 4 बॉयज पहले थे, 3 बॉयज पहले थे और 4 बॉयज जो है, 2 मैन के 4 बॉय बन गए हैं। तो टोटल बॉयज कितने हो गए, टोटल बॉयज हो गए 7। टोटल बॉयज कितने बन गए, 7 बॉयज बन गए। कहने का मतलब 7 बॉयज जो हैं वो किसी काम को 16 दिनों में करते हैं। किसी काम को, जैसे 7 बॉयज बन गए, 4 ये बॉयज हो गए, 3 बॉयज पहले के थे, तो टोटल कितने हो गए, 7 बॉयज। 7 बॉयज जो है किसी काम को 16 दिनों में करते हैं।
तो फिर हमसे पूछा क्या है, कहता है 4 मैन 8 बॉयज। अब देखो इन मैंस को भी ऊपर मैंस में कन्वर्ट करा तो नीचे भी मैंस में कन्वर्ट कर लेना। तो इसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, तो मेरे पास कितने बॉयज बन गए, मेरे पास बन गए 8 बॉयज, ये बन गए। तो पहले कितने बॉयज थे, पहले 8 बॉयज थे, अब भी 8 बॉयज हो गए। दोनों को मिलाया तो कितने बॉयज हो गए, 16 बॉयज हो गए। कितने बॉयज हो गए, 16 बॉयज। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या बन गया, 7 बॉयज किसी काम को 16 दिनों में करते हैं, तो 16 बॉयज जो हैं उस काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। तो ये पता लगाना, तो हमने क्या करना, ऊपर वाली रकमों को मल्टीप्लाई कर देना, नीचे वाली से डिवाइड कर देना। जैसे 7 बॉयज हैं, 7 आ गया इंटू 16 आ गया, डिवाइड बाय क्या करना है, 16 से डिवाइड कर देना, नीचे वाली रकम से डिवाइड कर देना। 16 से 16 कट गया, हमारे पास कितना बच गया, 7। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 7। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7। तो यहाँ पर 16 बॉयज जो है वो कितने दिन में काम खत्म करेंगे, 7 दिनों में काम खत्म करेंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये मैक्सिमम जो क्वेश्चन है सारे के सारे इस सीरीज में जो है वो ऐसे ही क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पे हैं। आगे हम करते हैं, प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी तो अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ऐसे क्वेश्चन है, बोला गया है 2 मैन है। अब मैं जल्दी से करूंगा, पिछला क्वेश्चन ब्रीफली से समझा दिया है, अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। कहता है 2 मैन्स और 2 बॉयज किसी काम को वो करते हैं 10 दिनों में, किसी काम को वो कितने करते हैं, 10 दिनों में करते हैं। फिर कहता है कि 3 मैन है और 1 बॉय है, वो उस काम को करता है 8 दिनों में, उस काम को करता है 8 दिनों में। तो हमने बताना है कि 3 मैन, तीन जो मैन है प्लस और 7 बॉयज उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमने क्या करना है, 10 से 2 को मल्टीप्लाई करना है, आपको पता ही है 10 से हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है। 10 से पहले मैन को मल्टीप्लाई करना है तो 20 मैन हो जाएगा। ठीक है, 10 से हमने 2 बॉयज को मल्टीप्लाई करना है तो 20 बॉयज हो जाएंगे। 2 मैन्स हो गए, 20 मैन्स हो गए, 20 बॉयज हो गए। अब यही निचले वाली से भी करना है, 8 मैन 3, तो कितने बन गए, 24 मैन बन गए। 8 से 3 को मल्टीप्लाई करा, 24 मैन बन गए। 8 से 1 को मल्टीप्लाई करा तो 8 बॉयज बन गए। अब एक हमने देखना है कि दोनों का डिफरेंस देखना है, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 मैन का, और इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 12 बॉयज का। कितने के बीच का डिफरेंस है, 12 बॉयज का। मतलब बड़ी रकम में से छोटी माइनस कर दो, यहाँ पर भी बड़ी रकम में से छोटी माइनस कर दो। तो हमारे पास जो है 4, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। मतलब एक मैन जो है कितने बॉयज के बराबर काम करता है, 3 बॉयज के बराबर काम करता है। अब भाई 3 बॉयज के बराबर अगर काम कर रहा है तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास देखो, अब ये तो 2 है, 3 बॉयज तो है नहीं जो हम मैन में कन्वर्ट कर दें, एक मैन बन जाए। तो हमने क्या करना है, सभी को बॉयज बनाना है। बॉयज बनाना है तो एक मैन कितने बॉयज के बराबर है, 3 बॉयज के बराबर है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो टोटल बॉयज कितने बन गए मैन के बॉयज बन गए 6 बॉयज। तो 6 बॉयज ये हैं प्लस 2 बॉयज ये हैं, इन दोनों को प्लस करा तो टोटल कितने बन गए, 8 बॉयज बन गए। 8 बॉयज किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 3 मैन है, एक मैन 3 बॉयज के बराबर है, तो टोटल कितने बॉयज बन गए, 9 बॉयज। कितने बॉयज बन गए, 9 प्लस 7 बॉयज ये हैं, 9 7 16, 16 बॉयज ही हो गए। तो 16 बॉयज जो है वो इस काम को कितने दिन में करेंगे, 16 बॉयज कितने दिन में करेंगे। मैंने यही बोला था कि क्या करना है, ऊपर वाली रकमों को मल्टीप्लाई करना है, 8 और 10 को मल्टीप्लाई कर देना है। हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और नीचे वाली रकम से 16 है, इससे हमने डिवाइड कर देना है, तो इससे हमने डिवाइड कर दिया। 8 दूने 16, 2 आ गया, 2 से ये कट गया, 5 आ गया। तो ये कितने दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। हमारा आंसर आ गया 5 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा था और वाले की, यहाँ पर और में है, वहां पर एंड एड होता था, या यहाँ पर सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट दी होंगी। क्या क्या दी है देखो, 3 मैन है, इसको भी ध्यान से समझ लेना। 3 मैन और 4 वोमेन किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 43 डेज में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 43 डेज। तो ये कहता है कि हमारे पास 7 मैन है एंड, और सेकेंड टाइम में एंड दिया होता है, सेकेंड टाइम में एंड दिया होता है। तो 5 वोमेन कितने दिन में करेंगे, कहने का मतलब या तो 3 मैन काम करेंगे तो 43 दिन लगते हैं, या 4 वोमेन काम करती हैं तो 43 दिन लगते हैं।
लेकिन अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन लगाएंगे। इसमें हमने जमे हलवा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, तीनों को ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 4 × 43, नीचे क्या करना, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना। जैसे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया, 15 आ गया। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया, 28 आ गया। दोनों को ऐड कर देना, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, 3 × 4 × 43, तो मल्टीप्लाई करा इन दोनों को, इनको ऐड करा दोनों को, 47 बन गया। कितना बन गया, 43 बन गया। 43 से 43 कट गया, 3 चौके 12, आंसर क्या आ गया, 12 डेज। आंसर क्या आ गया, 12 डेज। आई होप कि समझ में आ गया होगा। जब ये हलवा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 4 मैन, ये भी और वाला ही है। तो पहले हम क्या कर लेंगे, हम सीधा ही यहां से कर लेते हैं, जैसे लिख लेते हैं, चलो 4 मैन और है 6 बॉयज है, किसी काम को कितने करते हैं, 20 दिनों में करते हैं। नेक्स्ट में कहता है 6 मैन है एंड, यहाँ पर एंड बोला जाता है, एंड 11 बॉयज है, इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछा है। तो मैंने बोला था दोनों को हमने पहले मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू तीनों को, 4 × 6 × 20, ऊपर वाली तीनों रकमों को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 11 से 4 को मल्टीप्लाई करा और 6 से 6 को मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास कितना आ गया 11 चौके 44 प्लस 6 चौके 36, तो ये कितने बन गए हमारे पास, 80 बन गया। कितना बन गया, 4 × 6 × 20 बन गया, डिवाइड बाई 80 बन गया। तो 20 चौके 80, 20 चौके 80 और 4 से 4 चला गया, बचा कितना, 6 बच गया। मतलब कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 12 मैन और 16 बॉयज डू ए पीस ओवर 5 डेज, 13 मैन एंड 40 बॉयज। देखो इसमें क्या, दो स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है, और तीसरे में क्वेश्चन पूछा है। इसका मतलब ये पहले वाली टाइप का है, तो यहाँ पर और नहीं होगा, इसको हटा देना, यहाँ पर एंड होगा। यहाँ पर क्या होगा, एंड, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप वाला क्वेश्चन है, तो इसको एंड है यहाँ पे। तो इसको हम क्या करेंगे, 12 मैन है और कितने बॉयज हैं 16 बॉयज हैं, ये कितने दिन में काम करते हैं, ये काम करते हैं 5 दिनों में। दूसरे में बोला गया है 13 मैन है और 24 बॉयज हैं, ये इस काम को कितने दिन में करते हैं, 7 सॉरी 4 डेज में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है, अब क्वेश्चन क्या पूछा, कहता है 7 मैन और एंड कितने बॉयज, 10 बॉयज, इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमने क्या करना है, पहले क्वेश्चन करा है कि 5 से 12 को मल्टीप्लाई करा, 12 पंजे 60, 60 मैन हो गए। फिर 5 से बॉयज 16 बॉयज को मल्टीप्लाई करा, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 80 बॉयज बन गए। और 4 से 13 को मल्टीप्लाई करा, 52 मैन बन गए, 52 मैन बन गए। और 24 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 96 बॉयज बन गए। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो हमारे पास कितना का आ गया, 8 का आ गया। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो हमारे पास 16 का डिफरेंस आ गया। 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, मतलब 1 मैन जो है वो 2 बॉयज के बराबर का है। 1 मैन जो है वो 2 बॉयज। देखो यहाँ पर बॉयज जो है ना वो इवन नंबर में, इवन नंबर में है, तो ये कट जाएंगे। मतलब हम इनको पूरे को मैन बना सकते हैं। जैसे अगर इसको वहां पर हम मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि ज्यादा थे ये मैन जो बनने थे, बॉयज जो बनने थे वो ज्यादा बनने थे। अभी हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे को मैन बना देते हैं। तो ये 2 बॉयज है, 2 बॉयज का 1 मैन बनता है, 2 बॉयज का 1 मैन बनता है। तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, कितने मैन बन गए, 8 मैन बन गए। पूरे मैन बना दिए हमने, कितने मैन बन गए, 8 मैन ये हो गए प्लस 12 मैन ये हो गए, टोटल कितने मैन हो गए, 20 मैन हो गए। टोटल कितने मैन हो गए, 20 मैन। कहता है 20 मैन जो है किसी काम को करते हैं 5 दिनों में, ये 5 दिन वाला काम। ठीक है, 20 मैन जो है वो किसी काम को, ये मुल्क के जो मैन बनाए हैं वो 5 दिनों में करते हैं। तो हम पता करेंगे
कि 7 मैन जो हैं और 10 बॉयज, तो 7 मैन जो है, ये जो बॉयज हैं इनके भी मैन बना देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 5 आ गया। तो 5 बॉयज ये हैं, 5 मैन ये हैं और 7 मैन ये हैं, 7 5 12। तो हमारा क्वेश्चन बना 12 मैन जो हैं वो उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो तरीका तो वही है कि 20 × 5 कर लेना, डिवाइड बाय नीचे वाली रकम से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो हमारे पास कितना बन गया, अगर हम डिवाइड करें तो 4 से चला जाएगा, 4 से 12, 5 चौके 20, तो ये आ गया 25/3, 25/3 आ गया। और 25/3 को अगर मैं डिवाइड करूंगा मिक्स फ्रैक्शन में, तो 8 से 24, बच गया 1/3। तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आया, 8 1/3 डेज। तो ये हमारा आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 6 मैन एंड 8 बॉयज। 6 मैन है और 8 बॉयज है, एंड 8 बॉयज, 8 बॉयज है। किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 10 डेज में करते हैं, 10 डेज में करते हैं। फिर कहता है 26 जो है वो मैन है एंड 48 बॉयज हैं, सेम काम को करते हैं 2 दिनों में, सेम काम करते हैं 2 दिनों में। तो हमसे पूछा गया कि 15 मैन और 20 बॉयज एंड 20 बॉयज इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो वही तरीका है, 10 से हम पहले क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई, 60 मैन बन गया। 10 से 8 को मल्टीप्लाई, 80 बॉयज बन गया। एट्टी बॉयज बन गया। फिर हमारे पास 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 26 को, तो 52 मैन बन गए। और फिर 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास जो है 96 बॉयज बन गए। बड़ी रकम में से छोटी माइनस करिए, मतलब कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, तो 52 और 8 कितने होते हैं, 60। तो यहाँ पर हमने देखा 80 और 96 कितने बनते हैं, 16 ऐड करके। मतलब हमारे पास वही बन गया कि 1 मैन इक्वल टू कितने बॉयज के बराबर हो गया, 2 बॉयज के बराबर हो गया। तो हमारे पास वही जो पिछले क्वेश्चन में बना था वही बन गया। तो 8 बॉयज हैं, देखो ये इवन नंबर में है तो इसको डिवाइड कर दो 2 से। तो ये कितने मैन बन गए, ये 4 मैन बन गए। कितने मैन बन गए, 4 मैन। तो 6 पहले थे, 4 अब हैं, तो 10 मैन हो गए। कहता है 10 मैन जो है किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में करते हैं। ये 10 दिन है ना, 10 दिनों में करते हैं। तो इनको भी जरा कन्वर्ट कर लें, इसको भी 2 से डिवाइड करा, तो कितने बन गए, 10 बन गए। बॉयज कितने ये मैन कितने, बॉयज जो है वो मैन कितने बन गए, मैन बन गए ये 10। 10 मैन ये हो गए, 15 मैन ये हो गए, तो 25 मैन हो गए। तो कहता है 25 मैन जो है उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैंने आपको बोला है कि क्या करना है, ऊपर वाली रकम को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10 × 10 कर लिया, डिवाइड बाई 25 हो गया। तो 5 से चला जाएगा, 5 5 × 25, 5 2 × 10, 5 2 × 10। तो आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। आंसर क्या आ गया, 4 डेज। तो ये हमारा आंसर होगा 4 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 4 मैन एंड 6 वुमेन डू ए पीस ऑफ वर्क 8 डेज। कहता है कि 4 मैन है एंड 6 वुमेन किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, किसी काम को 8 दिनों में करते हैं। तो 3 मैन एंड 7 वुमेन इस काम को 10 दिनों में करते हैं। तो आपने बताना है कि 10 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे। सिर्फ वुमेन का ही काम पूछा है, मैन का नहीं पूछा। तो देखो यहाँ पर क्या है, वही है कि हमने दोनों 8 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 8 चौके 32 मैन हो गए, 32 मैन हो गए। 8 से मल्टीप्लाई करना है 6 को, तो 8 छके 48, 48 वुमेन होगी। फिर 10 से मल्टीप्लाई करना है 3 को, तो बन जाएंगे 30 मैन। 10 से मल्टीप्लाई करना है 7 को, तो बन जाएंगे 70 वुमेन। बड़ी रकम में से छोटी, मतलब डिफरेंस निकाल लिया हमने, कितना आ गया, 2 मैन
और यहाँ पर जो है वो डिफरेंस कितने का आया, तो 10 में से 8 चले गए 2, और 5 में से 4 गया, नहीं 6 में से 4 गया, 22 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, 22। 2 1 जा 2, और 11 2 जा 22। तो मतलब वन मैन जो है वो कितनी वोमेंस के बराबर है, 11 वोमेंस के बराबर। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी को वोमेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वोमेंस तो यहाँ पर कम है ना, एक मैन तो 11 वोमेंस के बराबर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी को वोमेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए 4 से मैंने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। एक मैन कितने वोमेन के बराबर है, 11 वोमेन के बराबर। तो मैंने क्या करा, 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास कितनी वोमेन्स होगी कन्वर्ट करने के बाद, 44 वोमेन। 44 वोमेन ये होगी जो कन्वर्ट करी है मैन की, और प्लस 6 वोमेन ये है। तो 44 प्लस 6 कितनी होगी, हमारे पास होगी 50 वोमेन। कितनी होगी, कहता है 50 वोमेन जो है किसी काम को 8 दिनों में करती हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे, कहता है 10 वोमेन कितने दिनों में करती हैं, यही क्वेश्चन बन गया ना, कि 10 वोमेन जो है वो कितने दिनों में करेंगी। तो मैंने बोला कि ऊपर वाली रकमों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 50 इंटू 10 कर दो, इंटू 8 डिवाइड बाई 10। तो 10 से कट गया, 8 5 40, कितने दिन लगाएंगी, 40 दिन लगाएंगी। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 10 मैन और 18 वोमेन। ये देखो और वाला क्वेश्चन है, 10 मैन और 18 बॉयज किसी काम को 15 दिनों में करते हैं। तो फिर कहता है कि 25 मैन एंड 15 बॉयज इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो हमने बताना है, तो सबसे पहले तो ऊपर वाली रकमों को मल्टीप्लाई कर लो, 10 इंटू 18 इंटू 15, ठीक है। और नीचे वाली रकमों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले, और फिर ऐड कर दो। तो 15 दाया 150, 150 प्लस 25 18 450। तो ये टोटल मिला के कितना हो गया, 10 इंटू 18 इंटू 15 डिवाइड बाय, दोनों को ऐड करा तो बन गया 600। तो 600 इसको मैंने इससे कर दिया, 15 चौके 60 हो गया। तो 18/4 आया, 18/4। लेकिन यहाँ पर तो आंसर है ही नहीं, एक मिनट क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं। 15 मैन, कहता 25 मैन एंड 15 बॉयज विल टेक टू कंप्लीट द डबल ऑफ द वर्क। देखो काम को डबल करना, मतलब कहता है कि काम उतना नहीं है जितना ये बोल रहा है, यहाँ पर जो काम है जितना इन्होंने करा था उतना नहीं है, उससे डबल काम है, इनसे डबल काम है यहाँ पर। तो काम डबल है, तो भाई दिन भी डबल ही लगेंगे, है ना। तो इसको हमने डबल कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, 2 दूने 4, 2 से कट गया 9, 9 आंसर आ गया। मतलब दिन कितने लगेंगे, दिन लगेंगे 9। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। लास्ट में देखा नहीं था, डबल लिखा हुआ काम, काम को मतलब डबल काम करना है उससे। तो डबल करना है, तो ये जो काम के दिन आए थे हमारे पहले सिंगल वाले के आए थे 18/4, डबल कर दिया उनको, तो 9 डेज आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 12 मैन डू ए पीस ऑफ वर्क 12 डेज। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना। इसका एक पैटर्न है, उसी पैटर्न पे इसको समझोगे ध्यान से तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे, और कभी ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन ना हो आपसे, ठीक है। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। कहता है 12 मैन, 12 मैन जो हैं किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। यहाँ पर लिख लिया हमने 12 दिनों में करते हैं, 12 बंदे किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। 6 मैन लेफ्ट द जॉब, कहता है 6% काम को छोड़ देते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। देखा, मैन जो छोड़ के चले गए इनको हम बाद में देखेंगे, इसको हम पेंडिंग कर लेते हैं। वर्क आफ्टर 6 डेज, कितने दिनों के बाद, 6 दिनों के बाद। तो पहले तो दिन माइनस होंगे ना, बंदे तो बाद में छोड़ के गए। 6 दिन तो इन्होंने 6 दिन तो काम करा ना लगातार। जब 6 दिन काम करा, आफ्टर 6 डेज बोला है यहाँ पर, तो 12 दिनों में से 6 दिन काम तो इन्होंने इकट्ठे ही करा है। किसने करा है, 12 बंदों ने 6 दिन काम करा है इकट्ठे, ठीक है। बाकी काम कितने दिनों का बच गया, 6 दिनों का। बाकी काम कितने दिनों का बच गया, 6 दिनों का। अब इस बात को समझो,
अब हमने क्या करना है, इस सिचुएशन को भूल जाना है। ठीक है, इस सिचुएशन से भूल जाना। नया जो पैटर्न बना हमारा, वो क्या बना, हमारा बना कि 12 बंदे जो है, 12 मैन जो है, वो किसी काम को 6 दिन में करते। किसी काम को, जो काम जो बचा हुआ, देखो 12 दिन का काम था, 6 दिन का कर लिया, 6 दिन का बचा हुआ। अगर 12 के 12 बंदे कंटिन्यू करते तो कितने दिन और लगते, सिर्फ 6 दिन लगते। तो हमने यहीं से क्वेश्चन को शुरू करना है कि 12 बंदे होते तो 6 दिन लगते, लेकिन इनमें से कुछ बंदे चले गए, कितने चले गए, 6% चले गए। कहता है अगर इनमें से 6% चले गए, काम छोड़ के चले गए, तो मैन कितने रह गए, 6 मैन रह गए। तो कहता है ये 6 मैन जो है वो उस काम को कितने दिन में करेंगे, 6 मैन जो है उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो ये वैसे ही क्वेश्चन बन गई जो हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। तो हमने क्या करना है, ऊपर वाली रकमों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 12 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, 6 डेज से, और डिवाइड बाय निचली वाली रकम से कर देना। मतलब आप यहाँ पर भी कर सकते हो, ऐसे मान लो बटा, और इधर मल्टीप्लाई कर लो, इससे इसको काट दो, 12 दिन आंसर आ जाएगा। तो फिर अलग से करके बता रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में ना आए तो फिर क्या फिर कोई सही बात नहीं है ना। 6 से 6 को डिवाइड कर दिया, आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। इसका मतलब आंसर क्या होना है, यहाँ पर होना 12 डेज। तो हमारा आंसर आ गया 12 डेज। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो करना हो तो आप यहाँ पर भी सीधा कर सकते हो, इन दोनों को बीच में मल्टीप्लाई लगा लिया, नीचे वाली रकम से ऊपर वाली को डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हलवा क्वेश्चन होते हैं, ये जस्ट समझना पड़ता है इनको अच्छे से, माइंड में आ जाइए। देखो 15 मैन किसी काम को, हम लिख लेते हैं साथ के साथ, 15 मैन किसी भी काम को 20 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं, 20 डेज लगाते हैं। 6 मैन लेफ्ट, इसको हम बाद में लिखेंगे। 5 डेज, आफ्टर 5 डेज, कितने दिनों के बाद छोड़ के जाते हैं, 5 दिनों के बाद। भाई 5 दिनों के बाद छोड़ के गए हैं, तो दिन कितने बच गए थे तब, 15 दिन बच गए थे। अब हमने ये देखना है कि नई क्वेश्चन क्या बन गई। अगर 15 के 15 बंदे ही काम करें आगे कंटिन्यू, आगे कंटिन्यू करें, 15 के 15 बंदे ही काम कंटिन्यू करें, तो कितने दिन लगने थे, 15 दिन लगने थे। लेकिन अब इनको भूल जाना, ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होती है, 15 बंदे किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो कहता है 5 बंदे कितने बंदे चले, सॉरी 6 बंदे, 6% छोड़ के चले गए, 6 माइनस कर दिया, तो बचे कितने, कहता है 9 मैन जो है उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैंने आपको बोला था यहाँ से बीच में लाइन खींच के इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इनसे डिवाइड कर दो। लेकिन अगर नहीं समझ आता तो लग से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाली रकमों को मल्टीप्लाई करना है, 15 इंटू 15, डिवाइड बाई करना है हमने नीचे वाली रकम से 9 से। तो 3 से 9, 5 से 15, 5 से 15, तो कितना आंसर आ गया, 25 डेज। ये हमारा आंसर आ गया 25 डेज। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, हलवा क्वेश्चन है, एक बार समझ आ गए फिर जिंदगी भर नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क 15 डेज। कहता है कि 10 बंदे जो है वो किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। 15 वोमेन जो है, अब ये वोमेन और मैन वाला क्वेश्चन आ गया। 10 मैन जो है किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, 15 डेज में करते हैं। एंड 15 वोमेन और 15 वोमेन जो है वो उस काम को कितने दिन में करती हैं, कहता 12 दिनों में करती हैं, 12 डेज में करती हैं। कहते इफ ऑल 10 मैन एंड 15 वोमेन वर्क टुगेदर, कहता है अगर सारे के सारे 10 मैन एंड 15 वोमेन, सारे के सारे मिलके काम करें, सारे के सारे मिलके काम करें, तो इन हाउ मेनी डेज वर्क गेट कंप्लीट, तो काम जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो काम जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। देखो भाई, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो है यहाँ एलसीएम लेके भी यूनिट बना के भी कर सकते हो, या सिंपल ऐसे भी कर सकते हो कि दोनों की पहले आप क्या कर लो, रेशियो बना लो। मतलब ये बना लो, ये 15 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, 150 मैन हो गए। ठीक है, किसके बराबर हैं, 12 से 15 को मल्टीप्लाई करा, 12 पंजे 60, बच गए 6, 12 से 18, 180, है ना। जब हमने जो है इनकी रेशो बनाई, जीरो से जीरो कट गया, पाँच 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, मतलब 5 मैन जो है कितनी वोमेन्स के बराबर है, 6 वोमेन्स के बराबर है। तो अगर आप देखो हमसे पूछा क्या गया, कहता है कि 10 मैन, 10 मैन और 15 वोमेन,
अब देखो मैन कितने हैं, 5 मैन है, और वोमेन कितने के बराबर है, 6 वोमेन के बराबर है। तो हम इनको जो है वो चेंज कर देते हैं ना। 5 5 के दो सेट हैं, 5 वोमेन, 5 मैन 6 वोमेन के बराबर है। तो 10 मैन, 5 मैन 6 वोमेन के बराबर है, तो 10 मैन किसके बराबर हो गए, 10 मैन हो गए 12 वोमेन के बराबर। तो यहाँ पर हमने कन्वर्ट कर लिया। ये हमारे पास कितने हो गए, 15 वोमेन है ये थी, प्लस 12 वोमेन ये है, तो टोटल कितनी होगी, 15 2 17 27। कहने का मतलब यहाँ से अगर हम शुरू करें, 10 वोमेन जो है वो किसी काम को 15 दिनों में करती हैं, तो 27 वोमेन जो है वो उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन बन गई। तो अब हमने वही है कि ऊपर वाली रकमों को मल्टीप्लाई करना है, 10 × 15 डिवाइड बाई 27। ठीक है, तो 3 से चला जाएगा, 5 से 15, 9 से 27। ठीक है, और जाता है, इससे नहीं जाता, तो ये आ गया 50 डिवाइड बाई 9। 9 से करा तो 5 9 जा, कहीं गलती तो नहीं कर दी, 15 वोमेन और 12 वोमेन वो है, तो सॉरी 10 और 15। यहाँ पर जो है ना देखो, यहाँ 12 है और यहाँ पर 15 है, तो मतलब यहाँ पर हमारे पास जो है ये जो दोनों बन गई वो 27 बन गई। तो 27 वोमेन है, हमने क्या ले लिया यहाँ पर, 10 मैन ले लिए। हम कौन सा कर रहे थे कंसेप्ट, वोमेन्स वाला, क्योंकि हमने कन्वर्ट करी थी वोमेन्स। तो यहाँ पर हमने गलती कर दी कि 10 वोमेन नहीं है, वोमेन जो है वो 15 है। 15 वोमेन जो है किसी काम को, क्योंकि हमने वोमेन्स में कन्वर्ट करा ना, सभी को मेंस को हमने कन्वर्ट करा वोमेन्स में, तो हमें वोमेन ही लेनी पड़ेगी। तो 15 सेकंड वाली क्वेश्चन चकनी पड़ेगी। 15 वोमेन जो है वो किसी काम को 12 दिनों में करती हैं, 15 वोमेन 12 दिनों में करती है, तो 27 कितने दिनों में करेंगे। कहने का मतलब मल्टीप्लाई जो होगा वो 15 × 12 डिवाइड बाई 27। तो ये हमने कर दिया, यहाँ से हमने गलती कर दी यहाँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, कटेंगे, तो ये हमारे पास 3 से चल जाएगा, 3 × 4 = 12, 9 × 27, और कुछ कटेगा, कट जाएगा, 3 3 = 9 और 5 3 = 15। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास कितना आ गया, 20/3 आ गया। हमारे पास कितना आ गया, 20/3, 5 के 20 और 3। तो हमने जब इसको सॉल्व करा तो कितना आ गया, 3 6 × 18, बचे कितने, 2, और बाई 3, मतलब 6 2/3 आंसर आएगा। तो हमारे पास 6 2/3 सी ऑप्शन है, ये हमारा आंसर होगा। आई होप कि समझ गए होंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। तो यहाँ गलती से हमने 10 मैन ले लिया, लेने कितने थे, वोमेन लेनी थी, क्योंकि हमने वोमेन में कन्वर्ट करा था ना। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट जो है वो वोमेन्स की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 12 मैन है, 16 बॉयज हैं, डू ए पीस वर्क इन 5 डेज। ये फिर से भाई आगे क्वेश्चन वापस, 12 मैन जो है वो किसी काम, 12 मैन एंड 16 बॉयज किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 5 डेज में करते हैं। तो 13 मैन और 24 बॉयज उस काम को कितने दिन में करेंगे, मतलब सॉरी लिखा हुआ है 4 डेज में करेंगे। अब नेक्स्ट हमसे जो पूछा हुआ है, देन दी रेशो ऑफ द डेली वर्क डन बाय ए मैन टू दी ए बॉय। अब रेशो पूछिए इसमें, देखो ठीक है, रेशो कैसे आएगी। पहले तो आप ये कर लो कि एक मैन कितने बॉयज के बराबर है, एक मैन कितने बॉयज के बराबर है। भाई एक मैन जो है 12 × 5 = 60, 60 मैन हो गए, 16 × 5 = 80, 80 बॉयज हो गए, और ये इसको इसको मल्टीप्लाई करो, 13 × 4 = 52, और 24 × 96 = 96 बॉयज,
भाई दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 8 का। और 8 मैन हो गए। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 16 बॉयज का। मतलब 8 वन जा 8, 8 टू जा 6। मतलब इनकी जो रेशो बनी, रेशो क्या मतलब ये है मैन की रेशो। ये एक मैन दो बॉयज के बराबर काम करता है। मतलब ये एक दिन काम करेगा तो ये 2 दिन काम करेंगे। और अब काम कितना करेंगे? इनकी जो रेशो होती है, जो रेशो होती है एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी मतलब काम की, मतलब कि उनकी जो है वो ए कितना काम करेगा, मतलब मैन कितना काम करेगा। मैन करेगा 2 यूनिट काम, उल्टा हो जाती है इसके। और मैन बॉय जो है वो 1 यूनिट काम करेंगे। समझ में आया ये बात? कि जो एफिशिएंसी जो होती है वो इन डेज का उल्टा हो जाती है। तो हमारे पास जो रेशो आएगी वो रेशो कितनी आएगी? 2:1 आएगी। जो मैन काम करेगा एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, और जो बॉय करेगा वो एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 men and 6 women can complete a work in 8 days. Sorry, 4 men and 6 women किसी काम को 8 दिनों में करते हैं। 3 men and 7 women, 3 men and 7 women उस काम को 10 दिनों में करते हैं। In how many days 10 women complete the work? जो 10 women है उस काम को, यार ये तो सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, क्यों टाइम वेस्ट करना। ये जो क्वेश्चन है ना, जो सेम क्वेश्चन हमने पीछे करा है, मे बी शायद 53 क्वेश्चन था। तो 53 क्वेश्चन जो है ना वो सेम क्वेश्चन है डिट्टो। ठीक है, पीछे क्वेश्चन करके देख लेना, सेम डिट्टो क्वेश्चन है। बस यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस करे होंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं है, वैसे तो सेम ही है। हमारा एक जो है वो 11 के बराबर आ गया था। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये। 53 क्वेश्चन देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 61 में, सिक्स मैन, सिक्स मैन जो है एंड 8 बॉयज किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। एंड 26 मैन एंड 48 बॉयज उस काम को 2 डेज में करते हैं। द टाइम टेकन बाय 15 मैन एंड 20 बॉयज, कहता तो 15 मैन एंड 20 बॉयज उस काम को कितने दिन लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास पहले क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, तो 60 मैन हो गया। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, तो 80 बॉयज हो गया। सेकंड वाले को करेंगे इक्वेशन को, तो 26 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो हमारे पास कितना बन जाएगा? 52, सॉरी, 26 दूने 52। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 को तो 52 बन जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 को तो 96 बॉयज बन जाएगा। तो डिफरेंस कितने का आ गया? 8 मैन। यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ गया? 16 बॉयज। मतलब एक बॉय, एक मैन जो है वो कितने बॉयज के बराबर है? 2 बॉयज के बराबर। किसके बराबर है? 2 बॉयज के बराबर। अब हमसे पूछा गया है कि 15 मैन तो 20 बॉयज कितने दिन में काम करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनती है, देखो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इवन नंबर में बॉयज हैं तो इनको डिवाइड कर दो 2 से। 2 से डिवाइड करा तो कितने बॉयज, कितने मैन बन गए? 4 मैन बन गए। भाई 6 मैन ये हैं, 4 मैन ये हैं, दोनों को प्लस करा तो कहता है कि 10 मैन किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। 10 मैन किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो बॉयज मैन बन गए हमारे पास कितने? 10 मैन ये हो गए। मतलब 15 मैन ये हो गए, 10 मैन ये हो गए, तो टोटल कितने? 25 मैन हो गए। तो क्वेश्चन क्या बन गई? 25 मैन जो है वो उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो कहने का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 10 × 10। ऊपर वाली रकम को मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली रकम को डिवाइड कर देना। तो ये हमारे पास, ये हमने पहले भी करा मेरे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ रहा है। 5 × 25, 5 × 10, 5 × 10,
दो दूनी चार, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मुझे लगता है ये भी करा हमने ना। 4 days आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 क्वेश्चन है हमारे पास। 62 क्वेश्चन में कहता है ए इज 30% मोर एफिशिएंट। देखो ये एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन भी बड़ा ज्यादा आता है पेपर में, ठीक है। और दैट बी, हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट द जॉब ए अलोन डन बाय 23 डेज। देखो इसमें एक चीज का ध्यान रखना, ए जो है ज्यादा एफिशिएंट है किससे? बी से। कितना? 30%। जो ज्यादा होता है उसको नहीं लेना, पहले आप उसको ले लो जो कम है। जैसे जहां से स्टार्ट होंगे वही है। कम नहीं लेना, मतलब जहां से स्टार्ट कर रहा है यहां से वो यहाँ को जा रहा है, यहाँ से यहाँ को जा रहा है, मतलब ये 30% ज्यादा एफिशिएंट है। 30% ज्यादा एफिशिएंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको बी को मान लेंगे 100। तो ए कितना हो गया? ए हो गया हमारे पास 1/3। दोनों ये हमारे पास क्या आया? अब इनकी हमने रेशो बना लेंगे। रेशो बना ली, तो ये रेशो बन गई 13:10, क्योंकि कटेगा नहीं अब वो। तो हमारे पास 13:10 बन गई। ये हमारी एफिशिएंसी की रेशो है। याद रखना ये क्या है? एफिशिएंसी की रेशो है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है ये एक दिन में 13 यूनिट करता है, 13 यूनिट पर डे काम कर रहा है। और ये कितना कर रहा है? 10 यूनिट। ये कर रहा है 10 यूनिट पर डे काम। इस बात को समझना, मतलब एक दिन में ये 13 इट्टें अगर कहीं से इट्टें लेके आनी है तो ये 13 इट्टें लेके आ रहा है एक दिन में, और ये 10 इट्टें लेके आ रहा है, ठीक है। या 10, कुछ भी काम जो भी हो यूनिटों में जो काम है, मतलब ये एक दिन में 13 यूनिट काम कर रहा है, ये 10 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है, पर डे। अब हमें बोला गया है, कहता है ए जो है पूरे काम को 23 दिनों में करता है। ए जो है पूरे काम को 23 दिनों में करता है। तो बताओ कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखो भाई, ए का काम निकालना है, ए का काम निकालना है, ए वर्क, ठीक है। ए का काम कितना है भाई? ए करता है एक दिन में 13 यूनिट। ए करता है एक दिन में 13 यूनिट। तो ए का काम कितना हो जाएगा? कितने दिन के लिए बोला है? 23 दिनों में खत्म करता है। पूरा काम कितने दिन में खत्म करता है? 23 दिनों में। तो इसका मतलब एक दिन में 13 यूनिट कर रहा है, तो 23 दिनों में पूरा काम खत्म कर दिया इसने। तो मतलब 13 × 23 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम देखो, तो पूरा काम कितना हो गया? पूरा काम हो गया, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 299 यूनिट हो गए। टोटल काम कितना हो गया? 299 यूनिट हो गए। ये मैं इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। टोटल काम कितना हो गया? 299 यूनिट। अब ये 299 यूनिट किसने करने हैं? इन दोनों ने मिलकर करने हैं। ये दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट करते हैं? ये 13 यूनिट पर डे करता है, ठीक है। प्लस ये करता है 10 यूनिट पर डे। दोनों मिलकर कितने यूनिट कर रहे हैं? 23 यूनिट पर डे। दोनों मिलकर कितने करते हैं? 23 यूनिट पर डे। तो दोनों मिलकर 23 यूनिट कर रहे हैं, तो फिर 23 से इसको डिवाइड करना पड़ना था, ठीक है। तो 23 से डिवाइड करा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? फिर 13 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 13 ही आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा हमारा? 13 डेज। पर एक बात का ध्यान रखना, ये तो मैंने समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको, आपको समझाना था, आपके दिमाग में बात डालनी थी कि ये इनको डिवाइड क्यों कर रहे हैं ना। तो 13 डेज लगे। जब आपने क्वेश्चन करना है तो देखो, जब भी ऐसा हो ना, तो 23 को यहाँ पर मल्टीप्लाई मत करो, इसको इससे आगे जाओ मत, यहाँ पर रख लो, बस 23 को नीचे रख लो। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 23 से 23 कट गया, 13 जो है वो आपका आंसर आ गया 13 डेज, ठीक है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अगर ना क्लियर हुआ हो तो एक बार फिर से इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। एक बार जो क्वेश्चन थे ना, ये काफी अच्छे क्वेश्चन है, और क्योंकि ये मैक्सिमम बच्चों को जो है ना वो आते नहीं होते, तो क्वेश्चन को इनको अच्छे से कर लेना। और एग्जाम में बहुत बहुत बार देखे जाते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।